हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम लोगों को हो रही है, जिसको हम आईबीएस के नाम से जानते हैं। आईबीएस दोस्तों पेट की और आंतों से रिलेटेड ऐसी बीमारी है जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है। अब इसके होने के क्या क्या रीजंस होते हैं वो हम जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे। और जानकारी हम लोग ये लेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को आईबीएस हो जाता है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्या सभी तरह का जो पेन पेट में होता है, कभी कभी, या बार बार लूज मोशन होना, पेट का खराब रहना, क्या किस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम आईबीएस माने, ये जानकारी लेंगे। और इसके कंडीशन के हिसाब से देखेंगे हम लोग कि क्या क्या ऐसे ट्रिगर रहते हैं, यानी क्या ऐसी चीज़ें रहती हैं या ऐसा क्या खाना रहता है हम लोगों का जिसको खाने की वजह से क्या हो सकता है कि वो आईबीएस की तरफ जाता हो, वो जानकारी लेंगे हम लोग। और जानकारी लेंगे कि इसके डायग्नोस क्या रहते हैं, यानी कि इसका कैसे हम लोग पता करें, कौन कौन सी जांचें वगैरह होती हैं, क्या क्या कराया जाता है जिसकी वजह से हम लोग पता कर सकें कि जो बीमारी हमें हो रही है या जो पेट की समस्या हमें है, क्या वो आईबीएस ही है या फिर कुछ और है, वो जानकारी लेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी दवाइयाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ बेसिकली इसमें यूज़ की जाती हैं, वो जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आईबीएस के बारे में। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो दोस्तों एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन की एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि इन्फेक्शन होने की वजह से क्या है, आईबीएस की तरफ चला जाता है। पेशेंट क्या है, इसको अगर मैनेज करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है, यानी इसको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी जो है वो ठीक हो पाती है। अब हम लोग अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि किस तरह का पेन आईबीएस का पेन होता है और नॉर्मल पेन से कितना अलग होता है, तो वो जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रम्पिंग पेन की, कि इसमें क्रम्पिंग पेन रहेगा, मरोड़ के साथ में पेट में दर्द स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग आईबीएस वाला पेन बोलेंगे। किसी के क्या है, एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है, इसमें ब्लोटिंग पेन होता है, गैस आपको बन सकती है बहुत ज़्यादा, या इसमें बार बार आपको दस्त लग सकते हैं, डायरिया वगैरह हो सकता है। किसी पेशेंट को क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू रहता है, कई कई दिन तक पेट साफ़ नहीं होता, तो वो चीज़ें भी रहती हैं। और डायरिया के साथ में क्या होता है, या कॉन्स्टिपेशन में इंडाइजेशन रहता है, आपको खाने से अपच हो जाएगी। जैसे आप खाना खाएंगे वैसे ही आपको जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। स्टूल होता है उसके अंदर क्या, चिपचिपा स्टूल आपको हो सकता है, उल्टी हो सकती हैं, और आपको नींद वगैरह कम हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, उसकी वजह से टेंशन वगैरह हो जाती है। और आपको हर टाइम ये लगेगा कि आपका पेट जो है एक अपसेट सा है, यानी कि पेट आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अजीब अजीब सा पेट में आपको लगेगा। और आपकी भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो आईबीएस में देखे जाते हैं, वो उनकी मैंने अभी बात की है। अब हम लोग अगर इसके रीज़न्स की बात करें कि ऐसे क्या रीज़न्स रहते हैं जिसकी वजह से आईबीएस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों ये दो तरह के इसके सबसे ज़्यादा रीज़न रहते हैं। पहला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी के जीआईटी ट्रैक पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ, या किसी को वायरस का कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में एक बीमारी स्टेबल हो जाती है जिसको हम गैस्ट्रोएंटाइटिस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, और उस कंडीशन में क्या है, पेट में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, उल्टियाँ वगैरह होने लगती हैं। तो सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी को कम उम्र में क्या है, स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल इवेंट हुए हैं, स्पेशली चाइल्डहुड में, बचपने में, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये बीमारी होने के चांस रहते हैं। और किसी को अगर फूड से कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है खाने की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या होता है, आईबीएस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी को एक्सट्रीमली स्वीट्स पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, या स्पाइसी फूड पसंद है, तो वो कंडीशन भी आपको आईबीएस की तरफ ले सकती है। और अगर आपके खाने में लो फाइब्रेट्स है, यानी आप डाइट में अगर फाइब्रेट्स की मात्रा आप कम ले रहे हैं, तो ये कंडीशन भी देखी जाती है। और एक सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिली है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यूनिटी आपकी अगर कमज़ोर है, तो आईबीएस भी होने के चांस रहते हैं। और अगर लेडीज़ों में हम लोग इसकी बात करें, तो लेडीज़ों में जिसका सबसे ज़्यादा कोज रहता है, वो हार्मोन्स चेंजेस की वजह से आईबीएस हो जाता है। आईबीएस के ट्रिगर्स की अगर हम लोग बात करें कि ऐसी क्या चीज़ें रहती हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि होने से, कि ये चीज़ें हम या ना करें तो हमारे आईबीएस हमें ना हो, तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि आपको तनाव अगर हो रहा है, किसी वजह से कोई टेंशन है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपको कम कर देना चाहिए। और आप अगर शुगरीन फूड अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ कम कर दीजिए। स्मोकिंग है वो आप कम करिए।
और जितने भी बेवरेज और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं या खाने की चीज़ें होती हैं बेवरेज या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये आप अपने खाने में कम रखिएगा। स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना है, कैफ़ीन आपको बहुत कम यूज़ करनी है, आपको अल्कोहल बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके आईबीएस के हम लोग ट्रिगर्स डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग कम ये चीज़ें ध्यान देंगे तो हमें आईबीएस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और अब हम लोग अगर बात करें कि ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आईबीएस बढ़ जाता है, तो आप ब्रेड की वजह से हो सकता है, चिप्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कुकीज़ वगैरह आप ले रहे हैं, या कॉफ़ी आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बियर है, वाइन है, या मिक्स ड्रिंक आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या आपको आईबीएस होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बीन्स आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अंडे आपने अगर ज़्यादा लिए हैं, तो आईबीएस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें क्या है, आईबीएस की जो कैटेगरी होती है उसको इंक्रीज़ करने के काम की तरह यूज़ होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आईबीएस आपका इंक्रीज़ ना हो, ना बढ़े, तो इन चीज़ों को डाइट में थोड़ा कम लें। वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब अगर इसके डायग्नोसिस की हम लोग बात करें कि इसका हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसके डायग्नोस में सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री पे जा कर के डिफाइन करते हैं कि क्या किसी को फैमिली में ऐसा कोई सिम्टम्स वगैरह रहे थे, या कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री रही है उसकी जिसकी वजह से क्या कोई पेट की समस्या है, कोई दवाई ववाई इसने इस तरह की खाई है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है पेट पर, सूजन वगैरह या कुछ और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम पेशेंट को फिजिकली देख करके भी डिफाइन करते हैं। और उसके बाद में हम लोग ब्लड के टेस्ट कराते हैं, या फिर स्टूल का हम लोग टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा फिर कोलोनोस्कोपी होती है, या फिर अपर एंडोस्कोपी हम लोग कराते हैं, जो कि एक मुंह के ज़रिए अंदर कैमरा डाल करके हम लोग पूरी अंदर की क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें देखते हैं। और अगर वो कंडीशन में भी चीज़ें नहीं होती हैं तो एक एंटोग्राफी हम लोग कराते हैं, या फिर एमआरआई का सजेशन हम लोग इसमें देते हैं। लास्ट में बचता है एक सीटी स्कैन हम लोग करा सकते हैं उसमें, या फिर पेल्विक का और नीचे के पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह भी इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें आगे कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या रहते हैं, कि किस किस तरह की मेडिकेशंस इसमें यूज़ की जाती हैं, तो दोस्तों आईबीएस में सबसे ज़्यादा एंटी डायरियल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली स्टूल पास आउट बार बार होता है और लूज स्टूल इसमें रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को डायरियल एंटीबायोटिक्स डायरियल टैबलेट्स देनी पड़ती हैं, एंटी डायरियल टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं। पेट के दर्द के लिए नॉर्मली हम लोग एंटीस्पास्मोटिक मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर पेट में दर्द या आईबीएस की शिकायत हम लोग डिफाइन करते हैं या देखते हैं चीज़ों को, तो उसमें क्या है, पेशेंट को लग्जेटिव सिरप वगैरह या स्टूल को सॉफ्टनेस करने की जो ड्रग्स वगैरह होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ आती हैं वो हम लोग देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहती हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।